हेलो कैंसर्स, कर्क राशि। चलिए अप्रैल 2024 की आपकी लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि अप्रैल का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। और इसमें मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर देती होती हूँ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग शादीशुदा हैं और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, इसमें मैं सभी का बताती होती हूँ ऑलमोस्ट। आप रीडिंग को ध्यान से सुना करो पूरी तरीके से। और फीलिंग्स एनर्जी सबसे पहले आपकी बताऊंगी कर्क राशि की, आपकी क्या खुद की सोच है, क्या चाहते हो आप। और अगर आपको लग रहा है आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी, तो थोड़ा सा वीडियो को आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेना। आपकी फीलिंग्स के बाद पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी कि उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, वो क्या चाहते क्या है। और आप दोनों की बात होगी नहीं होगी, फिर हम वो देखेंगे कि आप लोगों में कौन एक्शंस ले रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैसेजेस भी मैं निकालूंगी इस बार फिर से अप्रैल के महीने में पार्टनर के, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले कर्क राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया कर्क राशि आपके लिए। द मून का कार्ड आया है अप्रैल 2024 में। कैंसर कर द टावर के कार्ड आए हैं। यहाँ से भी ले लेते हैं। कैंसर कर्क राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अप्रैल 2024 में। ऑब्सेस्ड, रनिंग फ्रॉम लव, एक और फॉल्स प्रॉमिस। देखिए कर्क राशि, आपकी जो खुद की एनर्जीज है ना अप्रैल के महीने में, आपकी जो खुद की सोच है वो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है। कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आपकी खुद की सोच को लेकर। अभी हम पार्टनर की भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, जो आपके दिमाग में ये थोड़ी सी नेगेटिव सोच चल रही है वो क्यों है, वो बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना आपके सारे कार्ड्स ही उतने पॉजिटिव नहीं आए। मुझे नहीं दिख रहा कि आप अप्रैल 2024 में पूरे महीने में उतना खुश दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि कोई प्रॉब्लम है। हो सक देखिए ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड का कार्ड है तो एक ऑब्सेशन तो बहुत है, यानी कि इस रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत पॉजेसिवनेस है, ऑब्सेस्ड हो। जैसे होता है ना कि हम इस रिलेशनशिप को, हम इस पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मन में तो ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि भी एक फिजिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हो। अब देखिए जब मैं फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन बोलती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग एक ही थाली में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की यही रहेगी, कुछ लोगों का ये हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी अगर नहीं फील कर रहे हो, पार्टनर के साथ एक इतना लगाव, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो कि उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा पार्टनर घूम रहे हैं। बट जो भी है, आप मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से अप्रैल के महीने में निकलते हुए दिख रहे हो। आपके दो कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स और रनिंग फ्रॉम लव। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि आप उतना मुझे खुश नहीं दिख रहे हो। मून का कार्ड है, देखिए कोई फियर, इनसिक्योरिटी है कर्क राशि आपका ना। मुझे यही दिख रहा है कि मन में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है। हो सकता है कोई सच आपको पता चल रहा है, या आपको कोई सच है मतलब जो आपको नहीं पता, आप कोशिश कर रहे हो उसको ढूंढने की, उसी को लेकर आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। और रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि फियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। जैसे ना डर है, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं। नेगेटिव सोच होती है ना जैसे रिलेशनशिप को लेकर कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता, आगे तो अंधेरा है और लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ऐसी सी कुछ नेगेटिव सोच आपकी रिलेशनशिप को लेकर चल रही है। या हो सकता है कि कर्क राशि आप अपने पार्टनर को ही लेकर नेगेटिव हो रहे हो। ये भी चीज़ें कि पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और देखिए रनिंग फ्रॉम लव, ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं। और दो कार्ड आए हैं आपके, दो कार्ड आने का मतलब होता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलेंगी अप्रैल के महीने में। क्योंकि मैं रीडिंग जल्दी डाल देती हूँ, तो हो सकता है मैं मार्च में अपलोड करूँगी, तो है तो रीडिंग अप्रैल की, तो अब तब आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब अप्रैल का महीना आएगा तब आपको ज़्यादा पता चलेंगी ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से भागते हुए मुझे दिख रहे हो, प्यार से भागते हुए दिख रहे हो। आप मुझे नहीं दिख रहा कि आप उतना खुश हो, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में हो पर आपको अंदर से एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड वो नहीं मिल रहा। आप रिलेशनशिप में होकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि एक अधूरापन है, इसलिए अभी कहीं ना कहीं आप एक अपनी उम्मीदों को कम करते हुए दिख रहे हो। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, एक दूरी आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देखिए ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं, ये पार्टनर की तो अभी मैं निकालूंगी। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मन में कोई बात ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है कि अब ना आपको प्यार ही नहीं करना किसी से, आपको रहना ही नहीं है, रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, चाहे करंट पार्टनर के साथ जिनके साथ हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि वो नया इंसान भी आएगा ना, आपको प्यार ही नहीं करना, आपको कभी भी रिलेशनशिप ही नहीं रखना किसी के साथ। और आप कहीं ना कहीं प्यार से, रिलेशनशिप से मुझे भागते हुए दिख रहे हो।
उन आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए फॉल्स प्रॉमिस और टावर के कार्ड यही बोलते हैं, या तो देखिए आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठा वादा किया, अप्रैल के लास्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि 21 से 30 अप्रैल। ये मैंने इसलिए नहीं टाइम बताया क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 15-20 अप्रैल तक आपकी ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना, प्यार में नहीं रहना, निकल जाओ यहाँ से, मूव ऑन कर जाओ। 21 से 30 अप्रैल के बीच में आप मुझे किसी चीज़ को लेकर टेंशन स्ट्रेस भी थोड़ा ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। एक गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि एक जैसे होता है ना, मन में कुछ बातें थी, अगर आप नहीं खुल के बोल रहे थे, कुछ चीज़ें थी नहीं बोल पा रहे थे, कोई गुस्सा था, गिला शिकवा था, कुछ बातें अंदर ही थी, तो उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और कई बार होता है, ज़रूरी नहीं होता कि मन में बात हो, कई बार गुस्सा गिला ही हो, कई बार होता है कि हम एक अटैचमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो अप्रैल के लास्ट में ऐसा-सा आपका एकदम बिहेवियर हो जाएगा कि आपको यही लगेगा कि मुझे रिलेशनशिप में भी नहीं रहना। जैसे सडन एकदम से ब्लास्ट होता है ना, ज्वालामुखी फटता है इंसान के अंदर, कुछ वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आपके अंदर एक उथल-पुथल मुझे होती हुई दिख रही है। और कोई या तो देखिए झूठा वादा आपने किया कर्क राशि अपने बाद पार्टनर से, या आपको आपको अपने लिए लग रहा है कि आपने वो वादा पूरा नहीं किया। एक वो आपको चीज़ अंदर ही अंदर खा रही है, परेशान कर रही है। अब उसमें से आप अपने आप को वो चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है। अब कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि सभी लोग यही समझने लग जाओ। और कुछ कर्क राशि को ये लग रहा है कि वो आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला, कोई झूठा वादा किया, उन्होंने वो वादा निभाया नहीं। अब वादा कोई भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, कुछ भी चीज़ों को लेकर कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस या तो आपने अपने पार्टनर से किया, या आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठा वादा किया, या कोई झूठ बोला जो आपको पता चला, और जिसके कारण अब आपको दुःख परेशानी हो रही है, या एक गुस्सा, एक एंगर आ रहा है कि भी ऐसा क्यों किया उन्होंने, या फिर आपने अगर कोई झूठ बोला, कोई वादा पूरा नहीं किया, तब भी किसी चीज़ का एक उथल-पुथल आपके मन में रहती हुई दिख रही है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अप्रैल के महीने में आपकी ऐसी-ऐसी ही एनर्जीज़ दिख रही हैं कि एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है, और मुझे किसी लेवल पे आप उतना खुश नहीं दिख रहे, और आपको लग रहा है कि प्यार ही नहीं करना, रिलेशनशिप में भी नहीं रहना, मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। ये सोच है, करोगे कि नहीं करोगे वो तो आउटकम में देखेंगे अभी हम। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की देख लेते हैं, फीलिंग्स क्या रहेंगी। कैंसर कर्क राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी। कर्क राशि के जो पार्टनर हैं, उनकी अप्रैल 2024 में कर्क राशि के लिए क्या फीलिंग्स, एनर्जीज रहेंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए अप्रैल 2024 में क्या रहेंगी। टेकिंग इट स्लो, क्विक स्टार्ट, फोर्स्ड रिलेशनशिप, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। कर्क राशि देखिए, आपके पार्टनर ना भी मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी वो बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चलना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे, यानी कि इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं आपके पार्टनर। टेकिंग इट स्लो का यही है कि उनकी ना स्पीड बड़ी स्लो दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में, जैसे जल्दी नहीं कर रहे हैं कुछ भी, बड़ा धीरे-धीरे चल रहा है, या हो सकता है रुके ही हुए हो किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे रिलेशनशिप में जिस हिसाब से एक जोश होना चाहिए, एक्शंस होने चाहिए, आगे बढ़ता है इंसान, उस चीज़ की उनकी तरफ से मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। देखिए उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है करियर के कारण ना जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, हो सकता है उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अभी थोड़ा वेट ही करनी चाहिए, स्लो चलना चाहिए, अगर जल्दबाज़ी करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, तो अभी वो थोड़ा-सा स्लो चलना चाहते हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, और कोई चीज़ है उनको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, लेकिन वो खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं, खुल के वो चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी तरफ से आपका कोई बिहेवियर, कोई आदत उनको अच्छी नहीं लग रही है, कोई बुरी लग रही है चीज़, लेकिन वो चीज़ें आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको भी गुस्सा आ रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन वो गुस्सा ना शो नहीं कर रहे हैं आपको। बड़ी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ और ताकत के साथ हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, हालात ऐसे चल रहे हैं, फैमिलीज़ के कारण, किसी भी कारण से एक स्ट्रेंथ वो दिखाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि हर चीज़ को बड़ी
हिम्मत, विल पावर और करेज के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि घबरा नहीं रहे हैं। छोटी मोटी अड़चने आ रही हैं तो वो घबरा नहीं रहे हैं किसी चीज़ से। आप ना मुझे काफ़ी गुस्सा करते हुए दिख रहे हो, आपकी एनर्जीज में उथल पुथल रहती हुई दिख रही है। और मिड में जाके आपके पार्टनर का जो है अप्रैल का, यानी कि 11 से 20 अप्रैल के बीच में, देखिए क्विक स्टार्ट का कार्ड है यहाँ पे। देखिए टेकिंग इट स्लो का था, यानी कि वो धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पे क्विक स्टार्ट है कि अभी उनको लग रहा है कि अब बहुत स्पीड पकड़नी चाहिए, अब एकदम से सडनली चीज़ों को करना चाहिए, यानी कि क्विक स्टार्ट, फटाफट स्टार्ट करनी चाहिए चीज़ें। अब क्विक स्टार्ट का मतलब होता है कि हो सकता है मैसेज करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है कि उनको लग रहा है कि अब ना और देर नहीं करनी, अब जल्दी करना है। मतलब स्टार्टिंग में रुके हुए हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं, लेकिन मिड में ऐसी सिनर्जीज हो रही हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, मन में ही उनके चल रहा है कि भाई कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है कि यार अब ना एक्शन ले ही लेते हैं, अब आगे बढ़ते ही हैं, अब जल्दी कर लेते हैं, लेट हो जाएगा बहुत कुछ, पहले ही बहुत लेट कर चुके हैं। तो एक मन में वैसे से विचार जरूर चल रही हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, वो सोच ही रहे हैं करने का, वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और एक अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो भी आपके पार्टनर भी कर्क राशि, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में क्यों है, फ्यूचर क्या है, कुछ दिमाग में उनके चीज़ें चल रही हैं, उनके उन सवालों के जवाब वो मुझे तलाशते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी सिनर्जीज दिख रही हैं, यानी कि गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अपने साथ समय ज़्यादा मुझे बिताते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हैं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। एक ही कार्ड आया है कि वो चाह रहे हैं कि आगे बढ़े चीज़ें, लेकिन वो खुद की तरफ से कुछ होकर नहीं करना चाहते हैं। और अप्रैल का जो लास्ट है, यानी कि 21 से 30 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मतलब करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, जो भी वो करते हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। रिलेशनशिप में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर। और फोर्स्ड रिलेशनशिप का कार्ड यही है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कर्क राशि कि ये रिलेशनशिप ना जबरदस्ती चल रहा है, फोर्सफुली चल रहा है, यानी कि मन नहीं है उनका कि कुछ चीज़ों को करने के लिए, फिर भी वो करते हैं। होता ना कहीं पर हम रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन हमारा अंदर से हमें पता है यार ये हमें ना चीज़ें मन नहीं है करने का, फिर भी हम रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती रहते हैं और हम ज़बरदस्ती वो चीज़ें करते रहते हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप की खातिर, पार्टनर की खातिर, किसी भी चीज़ के कारण घसीट रही हैं, उस रिलेशनशिप को घसीटते होते, ज़बरदस्ती रह रहे होते। तो आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप है, फोर्सफुली का है, कुछ चीज़ें उनको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही हैं जो वो नहीं चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें उनके ऊपर थोपी गई हैं, वो जो नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। तो एक अंदर से खुशी नहीं है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में, आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, और इसीलिए अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए वो अपने करियर के ऊपर अप्रैल के लास्ट में फोकस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपकी पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देखते हैं होगा क्या आप दोनों के बीच में, यानी कि बात क्या होगी। एनर्जीज तो मुझे दोनों की एक जैसी ही दिख रही हैं, आपकी तो मुझे ज़्यादा ही नेगेटिव दिख रही है कर्क राशि। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइनली होगा क्या, यानी कि बात हो रही है, नहीं हो रही है, और जिन लोगों की बात हो रही है उसमें चीज़ें कैसी रहेंगी, सारा चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कर्क राशि। ये आउटकम जो होगा ना, ये जो मैं निकाल रही हूँ, ये दोनों का इकट्ठा होता है, यानी कि आपका खुद का भी है, पार्टनर का भी है, तो दोनों की एनर्जीज कंबाइन होंगी कि होगा क्या आप दोनों की तरफ से। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2024 में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। अनएप्रिशिएटेड, इंडिपेंडेंट, ट्रैश। ओके, देखिए कर्क राशि जो आउटकम निकल कर आया वो ये ही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रहा कि उतना खुल के एक्शंस ले रहे हो। पहली चीज़ तो जो नो कांटेक्ट में है उसमें मुझे जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट का मतलब होता है कि 5 या 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से आप लोगों को बिल्कुल भी बीच में बात नहीं हुई है, तो वहाँ पे नो कांटेक्ट का मतलब होता है कि बात नहीं होगी, अभी अप्रैल में भी नहीं होगी। मई में होगी कि नहीं होगी वो हम जब रीडिंग बनाएंगे तब पता चलेगा। तो ये दिख रही है मुझे चीज़ें। और जिन लोगों की बात हो रही है, अब हो सभी लोग तो, ये तो है नहीं कि सारी दुनिया ही नो कांटेक्ट में चली गई है, बहुत सारे लोगों की बात भी हो रही होगी। जिनकी बात हो रही है उसमें भी अंदर से एक खुशी नहीं दिख रही है, यानी कि बात हो रही है, कहने के लिए बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी नहीं दिख रही है।
शॉर्ट, अब ये शॉर्ट में बताया था, अभी थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। देखिए 1 से 10 अप्रैल के बीच में जो आउटकम निकल के आया ना कर्क राशि, मुझे यही दिख रहा है कि किसी बात को, किसी चीज़ को आप लोग पकड़ के बैठ गए हो। या तो कर्क राशि आप किसी बात, किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो, या आपके पार्टनर किसी बात और किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। मतलब जैसे होता है ना, दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसको छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कोई ज़िद होती है कई बार इंसान की। कई बार होता है ना, किसी इंसान को लग रहा है भी वो जो कह रहा है ना वही सही है, वो जो कहे कर रहा है वही सही है, उसको बदलना नहीं है। या तो ये एनर्जीज आपकी हैं कर्क राशि, या आपके पार्टनर की हैं। अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो और उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो। या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, इतना अटैचमेंट फील कर रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जैसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। और कई बार होता है दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी बैठ जाती है रिलेशनशिप में, या तो कर्क राशि आपने पार्टनर को कुछ कह दिया, उन्होंने कोई बात ऐसी बोल दी जो आपके दिमाग में घुस गई है कि यार उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे किया था, वो चीज़ें ही नहीं दिमाग से निकल रही हैं। अब ये लेट गो वाली एनर्जी सभी के लिए होंगी चीज़ें, कि किस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हो। एक अटैचमेंट होगी एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हो, नहीं छोड़ना भाई। या तो ये एनर्जीज आपकी या पार्टनर की। दूसरी चीज़, कोई दिमाग में बात घुस गई है कि पार्टनर ने कुछ कहा, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई जो सोच सोच बार बार वही चीज़ें दिमाग में घुस रही हैं, भी ऐसा क्यों हुआ था। और कई बार होता है कि कोई ज़िद होती है इंसान की, उसको लग रहा है कि वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करेगा। तो ये सारी सिचुएशंस में से, तीनों में से कोई एक सिचुएशन आपकी रीडिंग में आपके साथ मैच करेगी। और अनएप्रिशिएटेड का कार्ड यही बोलता है कर्क राशि, आपको या तो ये फील, या क्योंकि ये रीडिंग जो मैंने निकाला आउटकम, मैंने बार बार बोल रही हूँ, ये दोनों का इकट्ठा होगा, या आपकी ऐसी सी एनर्जीज है या पार्टनर की। देखिए आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक वो एप्रिसिएशन, वो तारीफ, वो जो औहदा मिलना चाहिए, वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो जो एक वैल्यू मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिली है। तो कर्क राशि, या तो आपको अपने पार्टनर से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको वो अहमियत नहीं देते हैं, और लोगों को अहमियत देते हैं लेकिन आपको नहीं देते हैं, आपको वो वैल्यू नहीं करते। या कर्क राशि, आपके पार्टनर को आपको लेकर लग रहा है कि आप उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अनअप्रिशिएट किया आपने हमेशा। उन्होंने जो भी आपके लिए किया, आपने कभी भी उनकी तारीफ नहीं की, कभी भी उनकी वैल्यू नहीं की, कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो ये चीज़ें आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसी फील होती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इसी चीज़ को लेकर कि अनअप्रिशिएट किया, वैल्यू नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, वही चीज़ें किसी लेवल पे दिमाग में घुस गई हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इंडिपेंडेंट और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। 11 से 20 अप्रैल के बीच में आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है, या आप दोनों ही अपने अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, अपनी जॉब, बिजनेस, पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हो, या अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। या फिर हो सकता है कि पहले इंडिपेंडेंट हो जाए। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि यार पहले इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, पहले पैसा कमा लें, अच्छी जॉब हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक्शंस लेंगे, फिर ही कुछ करेंगे। कुछ कर्क राशि के लिए ये हो सकती है मिड में चीज़ें कि ये इंडिपेंडेंट आप चाहते हो कि पैरों पे खड़े हो जाए, कमाने लग जाए, काम कुछ कर लें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है भी करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेशनशिप को थोड़ा साइड पे करते हैं, और पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली, कि होता है ना कई बार हमें लगता है कि इस इंसान से हमारी बात होती रहे, वो हमें मिलता रहे। तो वो चीज़ें आप मुझे थोड़ी कम करते हुए दिख रहे हो। अब मैंने 2-3 चीज़ें जो बोली है ना, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए इस रिलेशनशिप में एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, या तो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप में ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो पार्टनर के ऊपर। या तो कर्क राशि ये एनर्जीज आपकी है या आपके पार्टनर की हैं, यानी कि कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, नहीं कर रहे हो। ट्रैश और 4 ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं कि किसी लेवल पे कर्क राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को एक ना अंदर से खुशी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे होता है ना, एक उदास है मन, पार्टनर के बिना दिल नहीं लग रहा, रिलेशनशिप के बिना दिल नहीं लग रहा, होता है ना, जैसे लाइफ में चलो भले ही सब कुछ सही चल रहा है लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा, और एक किसी चीज़ का मन में ना एक चीज़ खटक रही है कर्क राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, कि जैसे कोई चांस आपने खो दिया, कोई ऑफर आपने खो दी, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई। अब हो सकता है कि पार्टनर ने आपको कोई चीज़ बोली हो, आपने मना कर दिया हो, तो अब आपको ये लग सकता है अप्रैल के आखिर में जाके, यार आपने वो चीज़ आपके अपने हाथ से चली गई। मतलब पार्टनर ने जो चीज़ बोली थी आपने तब नहीं ली, और अब आपको लग रहा है कि उनका प्रपोज़ल, उनका प्रस्ताव आपने लिया नहीं। अब वो उस चीज़ को सोच-सोच के आप थोड़ा परेशान हो रहे हो। सेम एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपको लेकर हो सकती है, कि हो सकता है आपने उनको कोई ऑफ़र दिया और वो पछता रहे हैं अभी।
या फिर इस रिलेशनशिप में देखिए, एक तो ये चीज़ होगी, कुछ लोगों को ऐसा फ़ील होगा जो मैंने अभी बोली, कुछ लोगों को ये लगता है इस रिलेशनशिप में ना एक अंदर से एक्साइटमेंट ही नहीं है, जोश ही नहीं है। यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में अपना इंटरेस्ट कम करते हुए दिख रहे हो, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो, दिल नहीं लग रहा, मन उदास है। और उसका कारण मुझे यही लग रहा है, आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा नहीं मिला, जैसे एक दूसरे को मतलब कचरे के समान समझा। यानी कि कर्कशी आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको डस्टबिन के समान समझा, कचरे के समान समझा, यानी कि आपने उनकी फीलिंग्स की, इमोशंस की कदर नहीं की। और या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उनकी फीलिंग्स की, इमोशंस की कदर नहीं की, आपने उनको डस्टबिन के समान समझा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये किसी की भी एनर्जीज होंगी, आउटकम यही निकल रहा है। तो अगर मैं बताऊँ नो कॉन्टैक्ट, तो वो नो कॉन्टैक्ट है, मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा आप लोग बात कर रहे हो। बल्कि कुछ दिमागी बात में कुछ बातें ऐसी जो दिल और दिमाग में बैठ गई हैं, छोड़ नहीं पा रहे हो। अंदर से खुशी नहीं है, ये चीज़ें हैं। और जिन लोगों की बात हो रही है, आपस में बात कर रहे हो, तो वो बात ऑन एंड ऑफ वाली रहेगी कि जैसे बात होगी फिर नहीं हुई। बात करने के लिए कर रहे हो, लेकिन एक जैसा होता है, जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, बड़ी अंदर से खुशी होती है, वो फीलिंग नहीं रहती हुई दिख रही है कर्क राशि मुझे अप्रैल 2024 में। अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं अप्रैल 2024 में आपके लिए, वो कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। वो जो बोलते तो नहीं है, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। देखिए, आपके पार्टनर जो भी करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में अप्रैल 2024 में, वो कहते हैं कि उनकी जो अंतरात्मा उनको बोल रही है, जो उनके आसपास उनको भगवान की तरफ से इंडिकेशंस मिल रही हैं, वो उस साइंस को इग्नोर नहीं कर रही है। यानी कि ये नहीं है कि आपने उनको कुछ बोला वो वही करेंगे, जो उनके अंतरात्मा, उनका दिमाग उनको बोल रहा है ना, वो उसी चीज़ को, साइंस को फॉलो करके ही करेंगे। या कई बार होता है, हमें हमारे दोस्तों से एक्सपीरियंस मिलता है कि ऐसा हुआ था रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ों को वॉच करके करेंगे जो उन्होंने करना है। या कई बार होता है कि हमें भगवान की तरफ से छोटे छोटे इंडिकेशंस मिलते हैं, कुदरत की तरफ से हमारी सिक्स सेंस हमें बोल देती है। तो कोई भी साइंस उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई नॉलेज उनको मिल रही है, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उसके फॉलो करके ही वो रिलेशनशिप में जो भी करेंगे ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसको फॉलो करके करेंगे। एक तो ये मैसेज हो गया। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो ना अभी बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। मतलब अब कर्क राशि, आपको पता होगा कि आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं, अगर तो वो आप बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए थे, बहुत आपके लिए रिलेशनशिप में कुछ किया, और आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब वो बदल गए हैं। मतलब उनके मन में अब वो प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए नहीं रहा। अगर आपके पार्टनर ने आपकी कभी कदर नहीं की, कभी वैल्यू नहीं की, कभी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि भाई अब वो बदल गए, उनके मन में आपके लिए प्यार आ गया, अब वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। तो वो जैसे, अगर वो पहले बुरे थे, तो वो बोल रहे हैं कि अब वो बुरे नहीं रहे, अच्छे बन गए हैं। और अगर वो पहले अच्छे थे, आपके लिए उन्होंने बहुत किया और आपने उनको इंपॉर्टेंस खुद नहीं दी कर्क राशि, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं अब उनके मन में वो प्यार, फीलिंग्स नहीं रही, अब वो अच्छे नहीं, अब वो भी बुरे बन गए हैं। तो ये आप देख लेना कि किस सेंस में वो बोल रहे हैं कि वो बदल गए हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। एक और रीडिंग को फिर करते हैं ख़त्म। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना उन्होंने आपकी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देख के रिलेशनशिप शुरू कर लिया। यानी कि आपकी शक्ल देख के अच्छा शुरू कर लिया। आपने शुरुआत में तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको दिखाई रिलेशनशिप में आने से पहले, और वो वही चीज़ें देख के आपसे इम्प्रेस हो गए और आपके साथ रिलेशनशिप उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन अब वो बोल रहे कि अब उनको पता चला कि आपका जो चेहरा था ना वो दूसरा था, यानी कि जो चीज़ें आपने दिखाई थी वो वैसी नहीं है। तो ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब आप एक तरफ से तो आप अच्छे हो, लेकिन जो आप बोलते हो, जो कहते हो, वो चीज़ें हैं नहीं एक्चुअल में। यानी कि उन्होंने रिलेशनशिप अच्छी अच्छी चीज़ें देख के, आपकी सारी अच्छाइयाँ देख के शुरू कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी ना तो आपकी बुराई देखी, ना कभी आपकी नेगेटिव चीज़ों को ध्यान दिया। और अब उनको पता लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ और नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जो उनको अब रियलाइजेशन हो रही है। तो ये तीनों में से या तो 3 मैसेजेस मैच हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे, 1 तो हो ही जाएगा कर्क राशि। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।